Hello students, how are you? You must be remembering our last class that was related to loss and profit or profit and loss, लाभ और हानि। आपको शायद याद होगा और आप समझ भी गए होंगे कि कॉस्ट प्राइस क्या होती है, सेलिंग प्राइस क्या होती है और हम जो है प्रॉफिट या लॉस का परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू डील विद अनदर टॉपिक दैट इज परसेंटेज। हिंदी में हम उसे कहते हैं प्रतिशतता या प्रतिशत। लेट अस अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ प्रतिशत या परसेंटेज। अगर हम कह रहे हैं x प्रतिशत, इफ वी आर टेलिंग x परसेंटेज, व्हाट डज इट मीन, इसका अर्थ क्या होता है। अगर हम कहेंगे x परसेंटेज, अगर हम कहेंगे y परसेंटेज, अगर हम कहेंगे 10%, अगर हम कहेंगे 20%, उसका अर्थ क्या होता है। सो लेट अस अंडरस्टैंड विद द एग्जांपल ऑफ x परसेंटेज या x प्रतिशत। किसी वस्तु के 100 बराबर भागों में से x भाग, इसे x परसेंटेज से व्यक्त करते हैं। सपोज एक कोई वस्तु है, उसके हम अगर 100 बराबर भाग कर लेते हैं और उसका x भाग लेते हैं तो वो x परसेंटेज कहलाएगा। सपोज कोई और व्यक्ति है और वस्तु है, उसकी 100 भाग हम करते हैं, उसमें से 10% हमको चाहिए तो वो 10% कहलाएगा। 100 हैं, उसमें से 20 भाग ले रहे हैं तो 20% कहलाएगा, 30 भाग ले रहे हैं तो 30% कहलाएगा। इफ़ यू आर टेकिंग 25 पार्ट्स it will be called as 25%. That means when we are calculating x percent, it should be x upon 100. If you are calculating 40%, that means 40 upon 100. So that can be converted into 2 upon 5. So 40% means 2 upon 5. Suppose you are calculating 3 upon 4. So that is equal to 75%. So we can say if 100 is equal to 1, that means it is full, complete. So 50 of 100 is half, 25 of 100 is 1/4, 10 of 100 is 1 upon 10 and 5 of 100 is 1 upon 20. तो इस तरीके से हम भागों को देखेंगे। 100 is equal to 1 तो 50 इज इक्वल टू हाफ, मतलब वो 50% हो गया। यहाँ पर 25 का मतलब है 25%, या हम कह सकते हैं कि 1/4 जो है वो 25% के बराबर होता है, 1/10 जो है वो 10% के बराबर होता है और 1/20 जो है वो 5% के बराबर होता है। तो इस तरीके से हमको समझना चाहिए कि 3/4 दिया है अगर तो वो 75% के बराबर होगा, या हम ये कहेंगे कि 75% अपन किसी वस्तु का भाग ले रहे हैं तो वो हमारा 75% के बराबर होगा। सपोज एक गोला है आपके पास, एक सर्कल है, उसमें से हम 3/4 भाग ले रहे हैं, मतलब 25%, 25% और 25%। 1/4 छोड़ दिया है हमने, मतलब हमारे पास 1 - 3/4 है, 1/4 हमने छोड़ दिया है, हमने लिया कितना है 3/4 एंड दैट 3/4 इज ऑलवेज इक्वल टू 75%। हम कह सकते हैं कि 3/4 जो है वो 75% के बराबर होता है। और वैसे ही समझने के लिए टू अंडरस्टैंड 1/2 मीन्स 50%। तो अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, हाउ वी विल गो, तो वी विल सी। हमको हमारे पास नंबर क्या है, यहाँ पर 50 हमारा नंबर है, मतलब 50 जो है हमारा वो 100 के बराबर है, मतलब 100% के बराबर है, फुल नंबर। अब हमको कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है 30% ऑफ 50, मतलब 50 का 30% हमको कैलकुलेट करना है। बहुत सिंपल तरीका है, ध्यान देंगे यहाँ पर 50 मल्टीप्लाइड बाई 30/100। हमको 50 को गुणा करना है 30/100 से, क्योंकि हमको उसका कौन सा वाला हिस्सा निकालना है, 30वां हिस्सा काय का, 100 का निकालना है। तो 50 का वो कितना हो जाएगा। सो वी हैव डन इट, 50 मल्टीप्लाइड बाई 30/100 इज इक्वल टू 15। तो ये क्या हो गया, 30% ऑफ 50 इज इक्वल टू 15। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं, 40% ऑफ 60, मतलब 60 का 40% कितना होगा। अब हम यहाँ पे डायरेक्ट कोशिश करेंगे करने की। देखिए यहाँ देखेंगे, अगर दोनों नंबर में 0 है
इधर भी 0 है, इधर भी 0 है. There is a 0 here also and 0 here also. What we will do? We will remove the 0 and multiply directly. So here what we are doing? 4 multiplied by 6. So how much it is? 24. जब 4 को 6 से गुणा करते हैं तो हमारा जो आंसर है वो 24 आ जाता है. इसका मतलब ये है कि 60 का 40% 24 के बराबर होगा. 60 का जो 40% है वो 24 के बराबर होगा. अब ये यहाँ पर ध्यान केवल इतना देना है कि यहाँ पर भी 0 है और यहाँ पर भी 0 है, इसीलिए हम डायरेक्ट क्या कर दे रहे हैं, 4 का 6 से गुणा कर दे रहे हैं. अब ये समझने की बात यहाँ पर ऐसी है कि 4 का 6 से गुणा इसीलिए हो रहा है कि हम हमेशा क्या करते हैं, नीचे 100 लिखते हैं. मतलब अगर हम इसको कैलकुलेट भी करेंगे साधारण फार्मूले से तो हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे 60 मल्टीप्लाइड बाई 40 अपॉन 100. क्योंकि दोनों में ऊपर 0 है तो ये नीचे के 2 0 से ऊपर के दोनों 0 जो है वो कैंसिल हो जाएंगे. तो इतना न करते हुए हम वहाँ डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, 4 और 6 का जो है वो गुणा कर सकते हैं. आई विल एक्सप्लेन यू विथ अनदर एग्जाम्पल. सपोज वी हैव गॉट 70% ऑफ 90. मतलब 90 का अगर 70% हमको कैलकुलेट करना है तो क्योंकि दोनों तरफ 0 है तो हम यहाँ करेंगे क्या, 7 और 9 का गुणा कर देंगे. सो हिंदी में हम कहते हैं 9 7 63. तो आपका आंसर जो है वो 63 हो जाएगा. तो बहुत सिंपल है. लेकिन अब ये जरूरी नहीं है हमेशा कि दोनों तरफ 0 आए, कि कई बार ये भी हो सकता है कि हमको किसी का दूसरा परसेंटेज भी कैलकुलेट करना हो. तो यहाँ मैंने एक और एग्जांपल यहाँ लिखा है 25% ऑफ 40. अब यहाँ दोनों तरफ 0 नहीं है, दोनों तरफ 0 नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो 25 है इसमें डेसिमल लगा देंगे. मतलब 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 4. डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा. तो आप देखेंगे 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 4, द आंसर इज 10. दैट मीन्स 40 का 25% 10 होता है. और अगर हम बहुत ध्यान से गणित की भाषा में देखें अगर, तो सीधा सीधा भी हम बता सकते हैं कि जो 40 है उसका 25% मतलब उसका 1/4 जो है वो 10 हो जाएगा. तो आपका जो आंसर है वो 10 आना चाहिए. चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ एग्जाम्पल लेते हुए, है ना. नए एग्जाम्पल लेंगे और दूसरी वैरायटी के एग्जाम्पल लेंगे. दिस इज अनदर न्यू एग्जाम्पल विथ न्यू मेथड. और एक नई पद्धति से हम देखेंगे कि हम प्रतिशत कैसे कैलकुलेट करते हैं. तो यहाँ देखिए, पुराने पद्धति से हमने किया है 75% ऑफ 90. ये अगर पुरानी पद्धति से जाएंगे तो हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली 7.5 को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे. जो भी आएगा आपका आंसर दैट विल कम टू 67.5. तो वो आपका उत्तर रहेगा, दैट विल बी योर आंसर. बट हियर वी विल अडॉप्ट न्यू मेथड. व्हाट वी कैन डू, वी कैन स्प्लिट इट. 75% क्योंकि 7.5 मल्टीप्लाइड बाई 9 थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है आपको. इट कैन बी स्लाइटली डिफिकल्ट फॉर कैलकुलेशन. होना नहीं चाहिए बट स्टिल वी कैन मेक इट मोर सिंपल. बहुत सरल पद्धति से हम यहाँ पर कर सकते हैं. तो क्या करेंगे, हम 2 भागों में डिवाइड कर देंगे. वी विल स्प्लिट इट इनटू 2 सिंपल पार्ट. फर्स्ट पार्ट विल बी 70% ऑफ 90 एंड सेकंड पार्ट विल बी 5% ऑफ 90. तो क्या होगा, यहाँ डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा. 70% ऑफ 90 जो हमारी पुरानी मेथड है उसको हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि दोनों तरफ 0 है. व्हाट वी विल डू हियर, मल्टीप्लाइड 7 बाई 9. So we will get the answer 63. The another part that is 5% of 90. तो क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा और बीच में क्या है, डेसिमल लग जाएगा. तो आंसर अगेन विल बी 67.5. तो ये हो जाएगा. इसका मतलब है कि 90 का 75% मतलब 75% ऑफ 90 इज इक्वल टू 67.5. तो ये उसका फिगर निकल गया कि 90 का अगर हमको 75% कैलकुलेट करना है तो वो आपका रहेगा 67.5. तो ये सिंपल करने के लिए, कैलकुलेशन को थोड़ा इजी करने के लिए, है ना, बिकॉज देयर इज ए प्रॉब्लम ऑफ कैलकुलेटिंग और मल्टीप्लाइड 7.5 into 9. सो अनदर एग्जाम्पल, इफ वी आर रीचिंग नियरर टू 50, दैट मीन्स 51. Again same thing will be there. If we go by old method it will be 5.1 multiplied by 3. तो आपका जो आंसर है डायरेक्ट 15.3
जो है वो आना चाहिए। कहने का मतलब है कि अगर 30 का 51% हम निकाल रहे हैं तो हमारा जो आंसर है वो 15.3 आना चाहिए। और भी सिंपल तरीके से हम सोच सकते हैं, 30 का आधा कितना होता है? 15 होता है। उसके पास का जो फिगर है मतलब 15.3 आपका आंसर आना चाहिए। ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो 50% के पास का फिगर आपको डायरेक्टली भी ये मिल सकता है, बट टू बी मोर प्रिसाइज एकदम अचूक होना चाहिए, कोई गलती उसके अंदर नहीं होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर भी क्या कर दिया, 50 + 1 कर दिया। वॉट वी डिड, 50% एंड 1% वी हैव कैलकुलेटेड सेपरेटली। अब सेपरेट करने से क्या हो गया, हमारा कैलकुलेशन जो आसान हो गया है ना। तो कैलकुलेशन कैसे आसान हो गया, 50% ऑफ 30 इज वेरी सिंपल, डायरेक्टली यू कैन राइट 15 or you can multiply 5/3, 5 multiplied by 3, so you will get answer of 15. Or 1% of 30 is 0.3, add it up, you will get the answer 15.3. तो this method is called split percentage method. आप split कर दो नंबर को और दो इजी भाग को मल्टीप्लाई करो, फिर उसको ऐड कर दो, ऐड करना है तो सब्सट्रैक्ट करना है तो सब्सट्रैक्ट करो। ये घटाने वाला एग्जाम्पल यहाँ पर है 59%। अब ये जो 59% है ये 60 के बिल्कुल पास है, तो हम क्या करेंगे, 60 जो है सिंपल है कैलकुलेशन के लिए, 60 को कैलकुलेट कर लेंगे। और भी सिंपल करना है हमको तो हम क्या करेंगे, 50 को कैलकुलेट कर लेंगे, है ना, फिर 10 को कर लेंगे, 60 हो जाएगा, उसमें से 1% को जो है हम माइनस कर देंगे, उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 50% ऑफ 55 डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है ना, 5.5 मल्टीप्लाइड बाई 5, सो यू विल गेट 27.5। 10% of 55 is also very easy, 5.5 multiplied by 10, you will get 5.5. So total would be 33। लेकिन ये 33 जो है वो काय के बराबर है, 60 के बराबर है। हमको करना क्या है, 59 करना है। तो 1% उसमें से हम जो है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 1% of 55 is 0.55. So we will subtract 0.55 from 33 and you will get the answer 32.45। इसका मतलब यह हुआ है कि 59% of 55 जो है वो हमारा आंसर में 32.45 है। मतलब 59% जो कैलकुलेट करेंगे हम 55 का, तो ये जो हिस्सा हो गया 32.45। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ परसेंटेज। तो इन समराइज फॉर्म आई विल टेल यू कि क्या क्या हमने किया है। पहले हमने सीखा है कि परसेंटेज क्या होता है, उसका अर्थ हमने सीख लिया, उसका मीनिंग समझ लिया, है ना। फिर उसके बाद उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो कैलकुलेशन की 2-3 जो सिंपल विधियां हैं वो हमने यहाँ पर करी हैं। होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और याद से जो बेल आइकॉन है उसको हिट करना ना भूलें, जिससे कि आने वाले वीडियो आपको लगातार मिलते रहें।